आप सभी को सालोम प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के एक और अध्ययन को लेकर के। और आज हम एक बार फिर से कुछ खास सब्जेक्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं और जिसके बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा और जो इतना महत्वपूर्ण है इजरायलियों के लिए, और वो उसके बगैर अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाते हैं। और ये ऐसा शब्द है जिस शब्द को आप सुने भी हों तो शायद कभी ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन ये शब्द के अंदर कुछ चीज़ है, कुछ ना वस्तु है जिसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं और वो शब्द है मैजूजा। तो मैजूजा जो है ये एक स्कॉरल है, स्कॉरल पत्र है, मतलब एक कह सकते हैं सिंबल जैसा है। तो मैं इसके विषय में आज आपसे बात करूंगा, इसके विषय में आपको बताऊंगा क्या ये मैजूजा जैसे इसराइली और यहूदी लोग है ना जो है ये इस्तेमाल करते हैं, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके विषय में मैं आज आपको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कराऊंगा ताकि आप लोग इसको समझ पाएँ और कुछ बातों को सीख करके अपने जीवन के अंदर हो सकता है कि शायद परमेश्वर की कुछ गूढ़ और रहस्य की बातों को अपने जीवन में उतारने पाएँ और परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं, मैं आप सब से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरे लोगों को शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इसको सीख सकें। मैजूजा एक ऐसा यंत्र के जैसा है जो छोटा सा है और ये मैजूजा जो है एक बहुत खास मायने रखता है इजरायली लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए, इजरायली लोगों के लिए ये बहुत ख़ास मायने रखता है। और इसको अक्सर सोमर डाल टोट यिसरेल कहा जाता है, मतलब हिब्रू में इज़राइल के दरवाज़ों के का रक्षक, यानी कि इज़राइल के दरवाज़ों का रक्षक इस मैजूजा को बोला जाता है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बात लेकर के आगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर बाइबल को पढ़ते हैं या बाइबल में विश्वास करते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं, तो इस बात को ना आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह ने भी मैजूजा के बारे में क्या कहा है और क्या बात है ना यीशु मसीह ने बोली है। अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि मैं आपको कुछ बातों को समझा पाऊँ। ये उसके आगे अगर हम देखें, किसी भी घर या संस्थान के दरवाजे पर मैजूजा का होना ये प्रमाणित करता है कि इस घर या संस्था में रहने वाले परमेश्वर के सम्मान और सेवा के लिए समर्पित हैं। उसका मकसद केवल इतना होता है कि वो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इस घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो परमेश्वर के आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उसकी सेवा में वो समर्पित हैं। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रहेंगे। और यहाँ पर अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि यहोशू ने भी कुछ इसी तरीके से बयान किया और यहोशू ने इस मैजूजा को के विषय में कुछ इस तरीके से बयान किया है। जो एक आज्ञा है, वहाँ पर एक ऐसी विधि है जिस विधि के विषय में आप अक्सर बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। मैं उस पर आगे चर्चा करने वाला हूँ, आप बने रहें। और ये वीडियो थोड़ी सी आपको ऐसी लगेगी कि ना क्या है ना लेकर के बैठ गए हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ छुपा है। आपके परिवार के अंदर सुख और शांति से संबंध रखता है, आपके परिवार की समृद्धि से संबंध रखता है, आपके जीवन की उन्नति से संबंध रखता है, आपके जीवन की रक्षा से संबंधित रखता है। तो सब बातों में यहोशू 24 उसके 15 के अंदर ना यहोशू कहते हैं कि आज तुम चुन लो कि तुम्हें किसकी सेवा करना अच्छा लगता है। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। अब है ना यहाँ पर यहोशू इस बात को बोलते हैं तो इसका कुछ खास मकसद भी है।
नंबर एक, मेजुजा के अंदर एक आयताकार टुकड़ा होता है, एक चौकोर सा टुकड़ा होता है। मैंने पिक्चर लगा दी है, आप उसको देख रहे हैं, आप उसको समझने पाएंगे, मैं आगे भी बताऊंगा उसके बारे में। एक आयताकार टुकड़ा होता है जिसे किलाफ कहा जाता है। किलाफ कहते हैं, जिसे बाइबल के अनुसार शुद्ध किसी जानवर के खाल से तैयार किया जाता है। किलाफ पर पवित्र वचन से इब्रानी यानी हिब्रू भाषा में अक्षरों में लिखा जाता है। और क्या लिखा जाता है वो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसको है ना समझ लें कि वो क्या लिखा जाता है। वो बाइबल के अंदर से ही कुछ बातें हैं जो है ना परमेश्वर के वचन में जो लिखी हैं, और जो नियम है, विधि है, और किन बातों के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा जाता है, उसको समझ लें। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना पद हैं जो उस स्क्रॉल के अंदर लिखे जाते हैं। और वहाँ पर लिखे जाते हैं व्यवस्था विवरण 6 उसके 4 से 9 पद तक, और व्यवस्था विवरण 11 के 13 से 21 पद तक। इस खिलाफ के ऊपर ये जो ना पद लिखे जाते हैं, वहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ वे तेरे हृदय में बनी रहें। इन्हें अपने बच्चों को सिखाना, घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा करना। अब ये जो है ना प्रार्थना है, ये जो सेमा है, ये है ना उस स्क्रॉल के अंदर लिखा जाता है। और इस स्क्रॉल के अंदर लिख करके उसको क्या किया जाता है, उसको रोल कर दिया जाता है। रोल करके एक उसको आवरण में ढक दिया जाता है, ताकि उसको ढक करके उसके अनुसार जो ढका है उसी को ना ढक करके उस जगह पर लगाया जाए। उसको एक कवर में रखा जाता है और उसके ऊपर एक अक्षर लिखा जाता है जिसको मैंने कई बार बताया है, वो सिन लिखा जाता है, सिन अक्षर, जिसका अर्थ है सदाई। यानी कि यहोवा का नाम नहीं लेते हम लोग, तो मसीह लोग ले लेते हैं, लेकिन वो लोग यहोवा का नाम बहुत कम रेयर जगह पर ही लेते हैं, नहीं लेते हैं। वो उसको सद्दई कह करके पुकारते हैं। तो सद्दई की जगह पर भी जो सिन है, अल्फ़ाबेट का 21वां लेटर जो है, उसको वो वहाँ पर लिखते हैं। और ये इस तरीके से उसको यहोवा का एक नाम है ये, और जिसका अर्थ होता है यहोवा सर्वशक्तिमान। ये इसको लिख देते हैं। और इसको क्यों लिखते हैं? क्योंकि परमेश्वर यहोवा उनकी रक्षा करने वाला है। निर्गमन की पुस्तक के अंदर जब हम जाते हैं तो ना वहाँ पर एक बात मिलती है, निर्गमन 12 उसके 21 से 22 पद तक। ये उस बात का संकेत है जो मजूजा जो है उसी चीज़ को स्मरण करते हुए और संकेत लेते हुए इस सेमा को ना वो लगाते हैं और मजूजा के रूप में, और वो अपने घर की प्रोटेक्शन को लेते हैं, अपने घर की सुख समृद्धि को और अपने संस्थान की सुख समृद्धि को वो प्राप्त करना चाहते हैं। तब मूसा ने इस्राएल के सभी प्रमुखों को बुलाया और कहा, अपने परिवारों के लिए मेमना चुनो और पैसाच यानी फसा मेमने को बलि करो। जूफा के पत्तों का एक गुच्छा लो और इसे उस खून में डुबो जो बर्तन में है, और इसे दरवाजे के दोनों ओर चौखट के ऊपर लगाओ। फिर तुम में से कोई भी सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर न जाए। और ये जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, निर्गमन 12 उसके 21 और 22 पद के अंदर। आगे है, विनाश का दूत दरवाजे की चौखट पर खून को देखेगा और उस घर को नष्ट करने के बजाय उसे छोड़ करके चला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ना पद है ये, इसको समझ लें कि ये क्या कहता है। क्योंकि यहोवा मिस्रियों को मारने के लिए जाएगा, परंतु जब वह ऊपर और दोनों अलंगों पर खून को देखेगा तब वह द्वार को छोड़ देगा और घात करने वालों को तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हें मारने न देगा। निर्गमन 12 उसके 23 पद में इसको आप पढ़ पाते हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मिस्र के अंदर मरी को फैलाया तो उस वक्त में परमेश्वर यहोवा ने घर के दरवाजे पर मेजूजा का, वैसे वास्तविकता में जो मतलब है वो दरवाजा ही है, दरवाजे पर खून को लगाने के लिए बोला ताकि उस खून के द्वारा उनकी प्रोटेक्शन हो सके। अब है ना परमेश्वर यहोवा वहाँ पर है ना अपने सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है कि है ना आप है ना उस खून को वहाँ पर लगा दीजिए ताकि जब मैं है ना विनाश का जो दूत है वो वहाँ से निकले, मौत का जो साया है वहाँ से गुजरे तो आपके दरवाजे को ना छूने पाए। और इसी बात को देखते हुए जब है ना हम व्यवस्था वर्ण के अंदर ना उन आज्ञाओं को पढ़ते हैं जिसका जो चर्चा है मूसा करते हैं और वो कहते हैं हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। अभी मैं यीशु मसीह के तक लेकर के जाऊंगा आपको ताकि आप उसको समझ पाएं कि यीशु मसीह ने इसके विषय में क्या कहा है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यीशु मसीह ने जो कहा है वो अगर हम उसको बात को समझेंगे तो शायद समझ में आएगा कि शायद ये मेजूजा जो है वो हमें भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है अगर मान लो हम अपने घरों के अंदर, अपनी चौखटों पर, अपने दरवाजे पर, अपने बाथरूम पर, हर जगह पर कुछ कुछ आयतों को लगाते हैं तो उन आयतों की बजाय अगर हम मेजूजा का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि मानो कि परमेश्वर की वो एक अद्भुत सामर्थ वाला जो वचन है, जो सबसे सामर्थी वचन कहलाता है, वो है ना यहाँ पर वो प्रार्थना इस वक्त मौजूद है। और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं जो यहूदी लोग हैं, इसराइली लोग हैं, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको है ना मैं आपको बता दूंगा। तो जो है ना बाहर जो स्कोरल है, जो क्लाफ है, जो चौकोर बनाया जाता है उसके ऊपर जो ये आयतें लिखी जाती हैं जो हिब्रू के अंदर, और इसको ऊपर लिखा, उसको कबर में बंद कर दिया जाता है, रोल करके उसको एक कबर में फिट कर दिया जाता है और उस कबर के ऊपर लिखा होता है सिन जो है ना सद्दाई का एक दूसरा नाम है। और उसके आगे एक और है ना शब्द ना लिखा जाता है, 3 हिब्रू अक्षर जो सद्दाई नाम को बनाते हैं। जो सद्दाई जिसमें हिब्रू है ना लेटर्स होते हैं वो क्या लिखे जाते हैं, तो उसमें क्या है, सिन है, दलेत है और योद है, यानी कि 3 अक्षरों से ये जो है ना सद्दाई जो है वो बनता है। अब तीनों का जो मीनिंग है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी है ना हम इसको चलते चलते देख लेते हैं। तो तीनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिन की 300 हो गई और जी दलेत की है ना 4 हो गई और योद की 10 हो गई। तो इनको सबको जोड़ देते हैं तो ये जो हो जाता है 314। अब 314 को अगर फिर से प्लस कर दें तो ये 8 नंबर आ जाता है, 8 नंबर, जो कि मैं पिछली कई वीडियो में बता चुका हूं कि 8 नंबर जो है परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, यहोवा से जुड़ा हुआ है। सद्दाई का नाम भी 8 ही है, मतलब सद्दाई जो पुकारते हैं उसका नंबर भी 8 है, यहोवा का नंबर भी 8 है और यीशुआ का नंबर भी 8 है। इस बात को देखें कि दम का नंबर यानी खून का नंबर भी 8 ही है। तो नंबर्स जो हैं कहीं पर भी अलग नहीं हो रहे हैं, नंबर्स कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। कि देखें कि अभी तक आपने बाइबल को अलग ढंग से पढ़ा है, लेकिन अब आप बाइबल को थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ना शुरू करें और कुछ सीखना शुरू करें कि बाइबल जो है कैसे न्यूमेरिकल है और किस तरीके से ये कनेक्ट होती चली जाती है। और है ना हमने उसको सिर्फ दूसरे एंगल पर पढ़ा है, अब आप गहराई से अध्ययन करना शुरू करें ताकि परमेश्वर की गूढ़ और रहस्य बातों को आप समझ पाएं। मेरी इच्छा तो यह है कि आप में से हर एक जन उन गूढ़ रहस्यों को समझने पाए जो गूढ़ रहस्य परमेश्वर के पास हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हैं, लेकिन हम उनको कभी समझने का यत्न और कोशिश नहीं करते हैं। खैर हम यहाँ पर ना आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर के हम देखते हैं निर्गमन हमने 12 उसके 21 से 22 पद में देख लिया और निर्गमन 12 उसके 23 पद में देख लिया। जब है ना ये मेजूजा को लगाया जाता है तो कैसे लगाया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेजूजा को थोड़ा सा तिरछा लगाया जाता है, थोड़ा एंगल दिया जाता है, लेफ्ट साइड में उसको झुका दिया जाता है। मतलब ऐसे दरवाजा है ये, तो इसको ऐसे करके उसको थोड़ा सा झुका करके लगाते हैं।
और ये है ना कुछ उनका एक तरीका है कि इस तरीके से झुका के लगाया जाएगा। जब कोई भी इजरायली या कोई भी यहूदी व्यक्ति जब अपने घर के अंदर और बाहर जाते हैं तो उस स्कॉरल को, उस मेजूजा को अपनी उंगली से छूते हैं और छू करके अपने होठों से लगाते हैं। एक तरीके से वो जो अना से जो सेमा है, वो प्रार्थना जो है, उस प्रार्थना को वो अना बोलते हैं और उसको चूमते हैं। यानी कि मेरी जो प्रोटेक्शन है वो परमेश्वर के हाथों में है। और इस तरीके से एक चुम्बन परमेश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। फिर एक प्रवेश द्वार में प्रवेश किया जाता है। यह प्रथा कैसे मनाई जाती है? यहूदी इतिहास में अपने घरों और व्यवसायों की चौखटों पर परमेश्वर का वचन लिखने की यह प्रथा विभिन्न रूपों में देखी गई है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही रूप में, बल्कि अनेकों रूप में देखी गई है। अब यहाँ पर हम और आगे बढ़ें तो एक चीज को देख लेते हैं कि ये जो ना मेजूजा है, इस किस क्या क्या काम करती है। मेजूजा का उद्देश्य कभी भी बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए दरवाजे पर लगाए जाने वाला जादुई ताबीज नहीं था। ये मतलब लोग अगर ना कहेंगे कि तो ताबीज वाली बात आ गई, ताबीज नहीं है, बल्कि परमेश्वर की मेजूजा जो है एक सुरक्षात्मक ताबीज के बजाय परमेश्वर के प्रेम और केवल उसकी उपासना की याद दिलाता है कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हमें परमेश्वर का स्मरण करना है और पहला स्थान उसको देना है। अगर घर के बाहर सद्दाई लिखने में कोई बुराई नहीं है, बाहर जो है सद्दाई लिखने में कोई बुराई तो है नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का एक नाम है। लेकिन जो लोग अंदर स्वर्गदूतों और या नाम या बहुत सारी चीज़ों के ना पत्र या और कुछ लगा लेते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप परमेश्वर यहोवे का नाम यानी ये सद्दाई जो है उसको लगा सकते। यहोवा शब्द भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा है ना, यहूदी लोग ऐसा मानते हैं। जब हम और आगे जाते हैं उसको भजन संहिता 121 उसके 8 पद को वो लोग हमेशा याद रखते हैं और जानते हैं। मेजूजा जो है ये ना इस पर सद्दाई लिखा होता है, तो वहाँ पर 8 पद में लिखा है, यहोवा तेरे आने जाने पर अब से लेकर सर्वदा तक निगरानी रखता रहे। यानी कि जब घर के अंदर जाते हैं आते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस स्कोरल को वो छू रहे हैं और अपने होठों से लगा करके हम उसको एक पवित्र चुम्बन देते हैं कि परमेश्वर तेरी जो आज्ञाएं हैं, तेरे जो नियम है, ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मैं तेरा आदर करता हूं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो ना मेजूजा है वो वहाँ पर स्थापित किया जाता है और स्थापित करके इसको रखा जाता है। अब हम आते हैं यीशु और मेजूजा, यानी कि जब यीशुआ यानी कि यीशु ने इससे एक रब्बी ने पूछा, एक गुरु ने पूछा कि किस आज्ञा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी कौन सी वो आज्ञा है जिसको सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने मेजूजा में पाए गए अंश के साथ उत्तर दिया। अब देखिए यहाँ पर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आने जा रही है कि उन्होंने मेजूजा को, यानी मेजूजा के अंदर जो है ना आयतें लिखी हैं, जो वर्ष लिखी है, जो है ना उस वक्त में वहाँ पर मेजूजा को स्कोरल के अंदर बंद करके रखा जाता है, उन आयतों का इस्तेमाल किया और उसके से पहले है ना शब्द से इस्तेमाल करते हैं। उत्तर दिया, समा इसराइल एडोनाई अलोनेहू, एडोनाई एचाद, यानी कि ये वहां पर हिब्रू में है, तो वहां पर लिखा है, हे इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक है। अब है ना यहाँ पर देखें कि मरकुस 12 के 29 के अंदर यही बात लिखी है, बिल्कुल, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक है। और ये वही बात है जो व्यवस्था विवरण 6 उसके 4 और 5 में आप है ना वहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यीशु मसीह ने मेजूजा की जो बात को नकारा नहीं है, यानी कि उसने वहाँ पर उसको निगलेक्ट नहीं किया है, उन आज्ञाओं का उसने ना आदर किया, सम्मान किया। अब है ना इस बात को अगर देखें तो मेजूजा से शुरू करते हैं वो, यानी कि उस आयत से शुरू करते हैं, हे इस्राएल सुन,
यानी कि यहाँ पर अगर ना मैं ऐसा कहूँ कि अगर आप और मैं ये कहते हैं कि हम सब लोग चुने हुए लोग हैं, तो आपको बता दें कि इस्राएल भी नाम जो है वो याकूब का नहीं था, बल्कि याकूब का नाम इस्राएल किया गया, और इस्राएल का मतलब था चुने हुए लोग, यानी चुना हुआ, उसका चुन लिया गया। तो अगर मान लीजिए हम अपने आप को चुना हुआ कहते हैं, तो उस तरीके से याकूब के जैसे हम लोगों के नाम के आगे भी एक इस्राएल शब्द जुड़ जाता है। और अगर इस्राएल शब्द जुड़ गया है तो ये मजूजा जो है, ये हे इस्राएल सुन, तो ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, यानी हम सब के लिए ये जो मजूजा है ये ना महत्वपूर्ण है, और इसका ना हमें शायद इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो करने में कोई बुराई नहीं है। घर के बाहर निकलते बढ़ते आप परमेश्वर की आज्ञाओं से जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के प्रेम से बंधे रहेंगे। आप ना कई बार दुआ करके नहीं निकलते, लेकिन अपनी दिनचर्या में जब इस तरीके से बना लेंगे तो ना शायद ना आपके लिए अच्छा हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि मेरा दिल किया कि जब मैंने इसके बारे में पढ़ता हूं तो ना मुझे लगा कि मुझे ना इसके विषय में सोचना चाहिए और इस मजूजा को तैयार कराना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग जो है ना मुझे कई बार बोल चुके कि ना आप मजूजा का कहीं से इंतजाम कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूं कि वो मजूजा है ना मैं उसको तैयार करा करके बहुत सारे लोगों को दूं, ताकि है ना वो लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। और ये घर की प्रोटेक्शन के लिए है, मतलब घर के बाहर आते जाते हैं उसकी ब्लेसिंग्स को पाने के लिए इस तरीके से हम जुड़ते हैं। वो हमारी आने जाने में रक्षा करता है। हमें ना कोई ताबीज या कुछ नहीं वो है ये, बल्कि ये क्या है, इस यहूदी लोग इसका इस्तेमाल करते परमेश्वर का सम्मान करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए उसको चूमते हैं, परमेश्वर के वचन को और अपने हृदय से लगाते हैं, और है ना ये कहते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि तमाम इस्राएली ऐसा ही करते हैं, और मजूजा को वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं अपने जीवन के अंदर, क्योंकि सुबह उठने के बाद से लेकर के बाहर जाते वक्त तक ना वो परमेश्वर की उपासना करना नहीं भूलते, और जब घर के अंदर आते हैं तब भी है ना वो परमेश्वर की प्रोटेक्शन को लेते हैं। तो वहां पर उन्होंने कहा कि तू क्या कर, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक है। मैं उसी तरीके से अगर मजूजा मसीहाई घराने में एक अनुस्मारक के रूप में काम कर सकता है कि हमें ज्योति में चलने के लिए बुलाया गया जैसा कि वह ज्योति में है, यानी कि अगर मान लो परमेश्वर यहोवा का वचन अगर ज्योति कहते हैं, तो ज्योति में चलने के लिए परमेश्वर के वचन को ना हमें सामने रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो ज्योति के समान है। अगर हमारे सामने जो अंधकार पड़ा रहता है, अगर जैसे ही घर के अंदर हम जाएं और हमें ना वो स्कोरल दिखाई दे जाए, वो मजूजा दिखाई दे, अगर हम इसको प्लांट करते हैं, इसको लगाते हैं, तो देखते ही हमारे अंदर एक भावना जागृत हो जाएगी, वो परमेश्वर है। नहीं तो वरना हम अपने धड़ाधड़ घर के अंदर घुस सकते हैं और वैसे ही निकल सकते हैं। इसलिए क्या है कि है ना इसके लगाने से हमारी जो सोच है, हमारी जो मन मस्तिष्क है, ये भी है ना एक तरीके से एकाग्रचित हो सकता है। एक यूहन्ना और 1 के 7 में है ना आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं ज्योति में चलने के लिए बुलाया हमें, तो ज्योति में चले। हम है ना और भी है ना देखें कि मजूजा के विषय में और क्या है ना, पतरस ने क्या बोलते हैं, जो चिन्ह जो लगाए जाते हैं, चिन्हों के विषय में क्या लिखा है, मैं तुम्हें चेतावनियों के द्वारा सही सोच रखने के लिए उभारने का प्रयत्न करता हूं कि तुम स्मरण रखो। स्मरण रखो। दूसरा पतरस 3 और उसके 1 और 2 पद में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, वहां का स्मरण रखो, उसको याद रखो। तो यहां पर हम देखें कि है ना पतरस भी उस बात को स्मरण रखने के लिए बोल रहे हैं। अब पतरस ना उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन जब है ना बताता है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। अब है ना जब हम यहूदी संस्कृति में द्वारों और फाटकों के महत्व को समझते हैं तो यीशु के शब्द और भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाते हैं। अब वो क्यों हो जाते हैं? वो कहते हैं कि द्वार मैं हूं।
यानी मैं द्वार हूँ, यूहन्ना 10 उसके 7 से 10 पद के अंदर आप पढ़ते हैं। और ये जो है, अगर वो कहते हैं कि भेड़ों के लिए दरवाजा या गेट जो है वो कौन है, यीशु मसीह है, महत्व जहाँ से वे अपने चरवाहों की सुरक्षा भरण पोषण के लिए प्रवेश कर सकती हैं। रात में चरवाहा अपने झुंड को शिकारियों से बचाने के लिए प्रवेश द्वार पर लेटकर पूरे शरीर से भी रक्षा करता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्कोरल जो मैजूजा जो है, जो परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण है, परमेश्वर का वचन है, अगर उसको दरवाजे पे लगाएं तो मैं समझता हूं कि वो जो मिस्र के अंदर वो जो सुरक्षा कवच जो लहू के रूप में था, वो मैजूजा के रूप में हमारे घरों में प्रोटेक्शन का कार्य, क्योंकि शैतान की जितनी भी छायाएं हैं वो हमारे घर के आसपास घूमती रहती हैं। और जब हम है ना कभी कमजोर पाए जाते हैं, तब है ना वो हम पर निरंतर अटैक करती हैं, अन्य विचारों के साथ, अन्य कार्यों के साथ। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवनों को सुरक्षित रखें, तो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना लें और परमेश्वर के साथ बना सकते हैं। हो सकता है कि शायद ना आप में से बहुत सारे लोग हों जो कहें कि हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं उसको ना ये भी नहीं कह रहा कि आपको ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि मेरा ना ऐसा कुछ नहीं, मेरा मानना ऐसा है क्योंकि यहूदी लोग अगर आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं और सबसे ज़्यादा ना सुरक्षित अपने हैं वो लोग, तो केवल और केवल इसी कारण है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की उस प्रार्थना को सम्मान दिया है, उसको पहला स्थान दिया है। और जब वो घर से निकलते हैं तब नहीं भूलते हैं, घर से अंदर घुसते हैं तो नहीं भूलते हैं, और ये नहीं भूलना ही उनके लिए एक ताकत है। हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई है ना कोई चीज़ अगर मान लो हमारे घर के सामने टंगी है और हम उसको है ना देखते हैं, तो हमें तुरंत याद आएगी कि यहोवा है, परमेश्वर है, यहोवा है, यीशु है, जो है ना हमारी प्रोटेक्शन करता है। यहाँ पर इस और आपको बता दें कि सबसे ताकतवर प्रार्थना थी ये, सबसे ताकतवर, आज भी सबसे ज़्यादा ताकतवर प्रार्थना माना जाता है इसको जो यहूदी लोगों के बीच में। और इससे ज़्यादा ताकतवर है ना, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट है ना वो परमेश्वर बात कर रहा है, हे इस्राएल सुन, हे इस्राएल सुन। यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि इस्राएल से वो आज भी बात करता है, यानी कि वो अभी भी इस तरीके से सोचते हैं कि यहोवा मुझसे बात कर रहा है। तो अपने जीवन के अंदर जब आप इस तरीके की बातों को सुनते हैं, तो मेरा जो खास मकसद था इसको बताने का ये था कि मैजूजा क्या है, इसको आप समझें कि मैजूजा जो है कोई ताबीज या कुछ नहीं है, बल्कि यहूदी लोगों के लिए एक सम्मान का प्रतीक है। और अपने घरों के दरवाजे पर, अपने संस्थानों पर, अपने व्यवसाय पर, यानी सब जगह पर, यहाँ तक कि तेल अवीव के अंदर जो है ना एयरपोर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा मैजूजा जो है वहीं पर लगाया गया है। और ये बड़ी बात है कि ना वो इसको कितना महत्व देते हैं। मतलब मैजूजा जो है दुनिया के सबसे बड़ा मैजूजा इस वक्त में तेल अवीव के अंदर जो है ना एयरपोर्ट है उसके अंदर लगाया गया है। आप सोचें कि वो लोग कितना इससे प्रेम करते हैं, और शायद इसीलिए वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है और दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। मैं उस धनवानता के बारे में भी बात करूंगा, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वो है ना धन की तरफ है ना आकर्षित होते हैं और किस तरीके से वो धन प्राप्त करते हैं। इसका है ना वे बारे में हम चर्चा करेंगे। अक्सर है ना हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जो बातों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। और आपके और मेरे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, आपके मेरे जीवन से जुड़े है ना वो कार्य हैं। अगर मान लीजिए हम लोग परमेश्वर को सही तरीके से समझने लगे, सही तरीके से जानने लगे, तो परमेश्वर हमारी बहुत सारी परेशानियों को वैसे ही दूर कर सकते हैं। और परमेश्वर है ना हमारे लिए कार्य करना चाहते हैं, बस वो चाहते हैं कि हम पहला स्थान उसको दे दें। और पहला स्थान अगर हमने उसको दे दिया तो यकीनन हमारा जीवन जो सुरक्षित हो जाएगा और हम बचा लिए जाएंगे। परमेश्वर भला है, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, आपसे भी प्रेम करते हैं, इस दुनिया के प्रत्येक प्राणी से प्रेम करते हैं। जो लोग उससे प्रेम करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, परमेश्वर उनको निश्चय ऊपर उठाता है, उनको ऊंचा उठाता है, उनको बचाता है, उनकी रक्षा करता है, उनको मान सम्मान दिलाता है, उनको धनवान बनाता है, उनको अच्छा स्वास्थ्य देता है, सब कुछ वही देता है, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो उसको पहला स्थान दे दें, आपके जीवन के अंदर तमाम सुख और शांति आने लगेगी। और मैं
मैजूजा को आप पसंद करते हैं तो अच्छी बात है। मैं इसको पसंद करता हूँ, तो मैं ना इसके विषय में विचार कर रहा हूँ कि मैं इसको तैयार कराऊँ, ताकि कुछ लोग जब मांगे तो मैं इसको ना उनको दे पाऊँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु आप सबके घर परिवारों में सुख शांति को बनाए रखे। आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।